हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है आज है मंडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी थ्योरी की क्लासेस को। कल तो संडे ही था, तो कल हमने प्रैक्टिस किया था। जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में भी हम देख रहे हैं भवन के बारे में। भवन में सबसे पहले आपने खिड़की को समझा। खिड़की क्या है, दरवाजे क्या, सॉरी खिड़की क्या है और हमारा ये सीढ़ी क्या है। जो हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी के पार्ट हमने देखे और हमने खिड़की के प्रकार देखे। उसी में आज हम देखेंगे दरवाजे के बारे में। आप सभी ने दरवाजे देखे हैं। हम सबके घरों में दरवाजे हैं। और दरवाजे हम सब के घरों में एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई, जितने कमरे हैं उतने दरवाजे लगे होते हैं। तो दरवाजे भी आपके कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे हम खिड़की हो गया, खिड़की को नहीं बता सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे कह सकते हैं सीढ़ियाँ हैं वो भी कई प्रकार की बनती हैं। ऐसे ही हमने टेक्सटाइल में देखा था कि जो हमारे कॉलर हैं, जो हमारे स्लीव्स हैं, ये 1-2 प्रकार के नहीं होते हैं। आपने पॉकेट पढ़े होंगे, करीब-करीब 8 से 10 पॉकेट पढ़े होंगे, लेकिन देखे होंगे आपने पचासों प्रकार के पॉकेट। उसी तरह से आपके स्लीव्स भी होते हैं। आपने पढ़ा तो 8-10 ही स्लीव्स है, लेकिन क्या 8-10 ही प्रकार के होते हैं आस्तीन? नहीं। वैसे ही खिड़कियों के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो करीब 16 खिड़कियों को हमने देखा था। उसी में हमने डॉर्मर विंडो देखा, वे विंडो देखा, केसमेंट विंडो देखा, सैश विंडो देखा। हमने कई प्रकार के विंडोज़ देखे। अब उसी प्रकार से हमें थोड़ा-सा अपने डोर के बारे में समझना है। डोर के बारे में कुछ और समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा दरवाज़ा है, दरवाज़ा हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये हम सब जानते हैं। पहली बात, ये जो आपका दरवाज़ा है, ये आपके घर की सुरक्षा को बढ़ाता है। आपकी सुरक्षा को बढ़ाता है, घर की शोभा को बढ़ाता है। जैसे जब हम दरवाज़ा लगा के रखते हैं, तो जो बाहरी जीव-जंतु हैं, वो हम पे आक्रमण नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने मकान की विशेषता पढ़ी थी या मकान के लाभ पढ़े थे, तो दरवाजे उनमें से एक हैं। दरवाज़ा हम कह सकते हैं हमारे मकान का एक अभिन्न अंग होता है। तो दरवाजे से हमें बड़ी सुरक्षा मिलती है। एक तो हम जानवरों से बच जाते हैं, जैसे जो जानवर हैं हम पर हमला ना कर दें। कोई भी जानवर हो गया, कुत्ता हो गया, हालाँकि कुत्ते तो हम पालते ही हैं, फिर भी जो अदर होते हैं, जैसे जो जंगली कुत्ते, जंगली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ऐसे घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, कभी पागलों कुत्ते से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी जैसे जानवर हो गए, उन सब से हमें ये दरवाज़ा सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरे, ये हमारे गोपनीयता को बनाए रखता है। जैसे आपके घर में क्या सामान रखा गया है, ये दरवाज़ा खुलेगा तभी पता चलेगा। या हम आपके कमरे की ही बात करें, ये आपके कमरे की कह सकते हैं आपके कमरे में गोपनीयता प्रदान करने का कार्य करता है। अगर आप अपना कमरा हमेशा बंद रखेंगे, तो बाहर वाले को पता नहीं चलेगा, या घर में ही जैसे आपका कोई कमरा अलग से है, तो आप उसे जब तक खोलेंगे नहीं, घर वालों को भी नहीं पता चलेगा क्या-क्या सामान है। हम गोपनीयता के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, अपने सामानों की सुरक्षा के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। जब हम जैसे चोरी हो गई, चोरी होने से भी हम अपने सामान को बचाते हैं, तो ये दरवाज़ा हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। चलिए थोड़ा हम इस दरवाजे के बारे में और समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे, हालाँकि जो बातें मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे दरवाजे गोपनीयता बनाते हैं। गोपनीयता बनाते हैं कि नहीं? आप अगर मान लीजिए हम हमारे परिवार वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर हमें कोई ऐसी बात करनी है जो हम चाहते हैं कि बाहर वाले ना सुनें, हम क्या करते हैं? दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ना? तो ये गोपनीयता हमें प्रदान करता है। इसी के साथ-साथ कमरे को परिभाषित करते हैं,
शोर को कम करते हैं। जैसे अगर कहीं काफ़ी हल्ला-गुल्ला हो रहा हो, हम क्या करते हैं, अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं ना, तो ये जो शोर-शराबा हो रहा है बाहर, इस शोर-शराबे से हमें राहत देता है या शोर-शराबे से हमको बचाता है। इसी के साथ-साथ ये आपके सुंदरता और शैली को बढ़ा देता है। मतलब ये जो घर भी बनाए जाते हैं ना, ये भी कई शैलियों में बनाए जाते हैं। आपने आपके ही घर पे जैसे अगर 10 कमरे हैं, तो उसमें दरवाजे भी क्या एकदम एक जैसे लगे होंगे दसों? नहीं, कुछ ना कुछ डिफ़रेंस आपको 1-2 दरवाजे में मिलेगा ही। या फिर आपके घर का दरवाज़ा एक जैसा है, तो क्या ज़रूरी है आपके पड़ोसी का भी दरवाज़ा एक समान हो? नहीं, आपको विविधता देखने को मिलेगी। तो पहली बात, ये आपको गोपनीयता प्रदान कर रहे हैं। दूसरी बात, ये शोर-शराबे को कम कर रहे हैं, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, शैलियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आंतरिक दरवाजे विभिन्न सामग्रियों और शैलियों में आते हैं। जैसे ये जो हम दरवाजे बनवाते हैं, ये कई सामग्रियों के बनते हैं, जैसे कि आपके लोहे के दरवाजे बनते हैं, लकड़ी के दरवाजे बनते हैं, स्टील के दरवाजे बनते हैं। आप आज देखेंगे कि दरवाज़ों के प्रकार, लेकिन आज हम ये नहीं चर्चा करने वाले हैं कि किन धातुओं से या किन सामग्रियों से मिलकर आपका दरवाज़ा बना है। उसकी हमारी एक अलग से क्लास होगी, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा लकड़ी का है कि लोहे का है कि स्टील का है या फिर आजकल फाइबर के भी जो हैं आ रहे हैं दरवाजे, ये फाइबर का दरवाज़ा है। कैसा दरवाज़ा है, इसके लाभ पर हम चर्चा करेंगे और इसकी उपयोगिता पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ़ दरवाज़ों के प्रकार पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो हमने देखा कि जो ये दरवाज़ा है, ये आपके विभिन्न शैलियों में विभिन्न सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जिससे उन्हें आपके घर की सजावट में मेल खाना या पूरक बनाना आसान हो जाता है। अब दरवाज़ा भी आपका जैसे आपके घर से मेल खाता हुआ होना चाहिए, ठीक? तो वही कहा जा रहा है कि दरवाज़े आपके घर की जो सजावट है, उससे मेल खाते होने चाहिए। अच्छा, आपने ये कई बार देखा होगा कि जैसे जो दरवाज़ा है, घर पर आपने ऐसे हम कह सकते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा जो गाँव-वाँव में भी होते हैं, थोड़ा-सा अगर वो ध्यान रखते हैं, तो उनके दरवाज़े का कलर, उनके जो बेड रखा जाता है या जो भी फर्नीचर वग़ैरह रखे जाते हैं, वो लोग एक कलर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ना? तो ये तो हमने थोड़ा-सा समझा कि दरवाजे का उपयोग क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ हैं हमें, किन-किन वजहों से हम दरवाजे का प्रयोग करते हैं। तो बस इसी इतने में आपने लगभग-लगभग दसों चीज़ों को देख लिया। जैसे गोपनीयता को बनाए रखना, शोरगुल को कम करना, सुंदरता को बढ़ावा देना, शैली को बढ़ावा देना, आंतरिक सज्जा को बढ़ावा देना, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का जो हम प्रयोग करते हैं, उसको बढ़ावा देना, अपने घर के साज-सजावट को बढ़ावा देना, बाहरी जीव-जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करना, अपने घर के जो हमारे सामान हैं, उन सारी चीज़ों की सुरक्षा करना, इन कई दृष्टिकोणों से हम दरवाज़ा लगवाते हैं, है ना? तो ये आपके कई प्रकार के दरवाजे के कई लाभ हो सकते हैं, ठीक? कोई 1-2 प्रकार नहीं 1-2 लाभ नहीं हैं, आपने देखा कई लाभ हो जाते हैं। तो ये दरवाज़ा हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक? चलिए, अब हम देख लेते हैं कि दरवाजे होते कौन-कौन से हैं। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, हमने फिर कहा आपसे, कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि दरवाजे कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस धातु के दरवाजे बनाए जाते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा बस, बाकी आपको दरवाजे के प्रकार को देख लेना है, उसके प्रकार को ध्यान रख लेना है कि दरवाजे कैसे बनाए जाते हैं। अभी आपको कई प्रकार के दरवाजे मिलेंगे और ये दरवाजे आपने देखे भी होंगे, कहीं न कहीं देखे ज़रूर होंगे। हमारे घरों में तो बिल्कुल साधारण से दरवाजे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने दरवाज़ों के कई प्रकार देखे हैं।
जैसे जैसे मैं आपको ऐसे ही उदाहरण के लिए बता दूँ, तो जो आपके घर का दरवाज़ा है वो, जो पुलिस स्टेशन में एक दरवाज़ा होता है वो दरवाज़ा हो गया। एक जो आपने दुकान वग़ैरह में दरवाज़े देखे होंगे जो इसे रोल करके उठा दिए जाते हैं, वो वाला होता है। एक दरवाज़ा आपका ये जो चैनल वाला होता है, वो होता है। एक दरवाज़ा आपका वो जो अंदर से हम चाबी लगा देते हैं, वो होता है। एक दरवाज़ा आपका जिसमें कुंडी लगाकर आप बंद करते हैं, वो होता है। एक दरवाज़ा आपने ऐसा देखा होगा जिसमें 2 दरवाज़े होते हैं। कहने का मतलब कि जो एक दरवाज़ा जो होता है उसमें जैसे जाली वग़ैरह लगी होती हैं और दूसरा दरवाज़ा जो होता है वो लकड़ी का होता है। यानी कि जब आपका पहला दरवाज़ा सबसे आगे का दरवाज़ा खुला होगा, तब आपके दरवाज़े से हवा अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, आप चीज़ों को मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि चीज़ों को आप आर-पार देख सकते हैं। उसमें चाहे आपका शीशा लगा होगा या फिर ऐसे जाली वगैरह लगी होंगी और दूसरा दरवाज़ा जो होगा वो आपका बंद होगा यानी कि लकड़ी का बना होगा या हम कह सकते हैं बिल्कुल अपारदर्शी होगा जिससे आर-पार ना दिखे। और आपने 2 पल्ले वाला दरवाज़ा देखा होगा, आपने 1 पल्ले वाला दरवाज़ा देखा होगा। तो ये तो मैंने बस ऐसे ही आपको दरवाज़े गिना दिए हैं, बाकी हम आगे देखते हैं दरवाज़े हैं कौन-कौन से। सबसे पहला दरवाज़ा जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा डच दरवाज़ा। कौन-सा दरवाज़ा है? सबसे पहले हम समझेंगे डच दरवाज़े के बारे में। तो डच दरवाजे के बारे में जानने और समझने से पहले ज़रा हम एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं। मैं भी आपको दोबारा से दिखाऊँगी, लेकिन एक बार जब हम देख लेते हैं इसको, देन वापस आके हम जब इसके बारे में समझ के फिर देखेंगे तो शायद हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएँगी। ये आप देख रहे हैं 2 दरवाज़ा है। 2 दरवाज़ा नहीं मतलब 1 दरवाज़ा है, इसके 2 पार्ट किए गए हैं, ठीक? अच्छा, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ऐसा दरवाज़ा देख के आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत इसी से मिलता-जुलता जो हमारी अलमीरा होती है, उसमें ये दरवाज़े बनाए जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें होता क्या है, तो ये जो ऊपर वाला दरवाज़ा है, ये भी 2 पार्ट में खुलता है, ठीक? लेकिन आधा-आधा खुलता है। तो ये अभी अलग-अलग प्रकार के दरवाज़े आ रहे हैं। तो एक दरवाज़ा ऐसा भी होता है, जिसमें जो आपका अलमीरा है, वो आधा दरवाज़ा खुलता है। ऐसे भी खुलता है और जो 2 पार्ट वाला होता है, वैसे भी खुलता है, ठीक? तो एक प्रकार तो ये हो गया कि चाहे आप ऊपर से खोलें और चाहे आप नीचे से खोलें, ठीक? हम इन दोनों तरहों से इस दरवाजे को खोल सकते हैं। ये हमारा दरवाज़ा 2 पार्ट में बँटा होता है, ठीक? ये तो आपने डच दरवाजे का इमेज देखा। अब चलिए थोड़ा-सा डच दरवाजे के बारे में पढ़ते हैं कि ये ऐसा क्यों बनाया जाता है? किस उपयोगिता की दृष्टि से इसको हम बनाते हैं? क्यों उपयोगी है या क्या इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? कहाँ पर ये दरवाज़ा आपका लगाया जाता है? अगर हम सबसे पहले बात करें डच दरवाजे की, तो ये जो आपका डच दरवाज़ा है, डच दरवाज़ा एक प्रकार का बाहरी दरवाज़ा है। कैसा दरवाज़ा है? ये आपका बाहरी दरवाज़ा है, जिसे अक्सर प्रवेश बिंदु दरवाज़ों के रूप में चुना जाता है। जैसे आपके घर में भी मुख्य दरवाज़ा होता होगा ना एक, जैसे हम घर में हमें प्रवेश करने के लिए जो सबसे पहला गेट होता है हमारा, वो हमारा मुख्य दरवाजे के रूप में हम जान सकते हैं। या हमारे कमरे में प्रवेश के लिए जो मेन डोर होता है, ये बैक डोर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये आपका बैक डोर नहीं होगा, ये हमेशा आपके प्रवेश बिंदु वाले दरवाजे के रूप में इसको हम चुनते हैं, यानी कि जहाँ से आपका आवागमन होता है। आपने ये भी देखा होगा कभी-कभी घरों में पीछे से भी दरवाजे होते हैं, तो ये पीछे का दरवाजा ना होकर आपका मेन डोर होता है। वे आधे में विभाजित होते हैं, इसलिए ऊपर और नीचे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर का खोलेंगे तो नीचे का खुल जाएगा। ये आपके 2 पार्ट में बँटे होते हैं। ये दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर आप दरवाजे को खोल रहे हैं ऊपर का पल्ला तो सिर्फ़ ऊपर का खुलेगा और अगर नीचे वाला पार्ट खोल रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ़ नीचे वाला पार्ट खुलेगा। अब डच दरवाजे रसोई में हवा आने के लिए या फिर पालतू जानवर या बच्चों को बाहर जाने के लिए आंगन के दरवाजे के रूप में आदर्श होता है। सिंपल सा बात है कि इसका प्रयोग हम 2 रूपों से करते हैं। एक अच्छा ये बताइए कि जब हम इसका आधा खोल सकते हैं, आधे का मतलब वेंटिलेशन का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे कमरों में वेंटिलेशन का कार्य कर रहे हैं। मतलब हम इसके जब एक पार्ट को खोल लेते हैं, तो ये क्या होता है हमारे लिए खिड़की का भी कार्य करने लगता है। तो जो हमारा डच दरवाज़ा है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हम मतलब ज़्यादातर जैसे जानवर जहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए ऐसे दरवाजे बना देते हैं, जहाँ से हवा अच्छे से प्रवेश कर सके। या फिर ये जो हमारा डच दरवाज़ा है, डच दरवाज़ा आपका छोटे बच्चे आ जा सकें, इसलिए बनाया जाता है। ज़रा एक बार हम वापस दरवाजे पर चलते हैं। ये रहा आपका डच दरवाज़ा। जब आप डच दरवाज़ा जैसे आप अगर ये वाला खिड़की खोलते हैं तो हवा आएगी अच्छे से। हालाँकि अगर जैसे हवा चल रही है अच्छी तो आप इस खिड़की को खोल सकते हैं, हवा अच्छे से प्रवेश करेगी। मान लीजिए घर में बच्चे हैं, उनको बाहर जाना है तो वो इस दरवाज़े को खोल के आराम से नीचे से निकल सकते हैं। तो हम दोनों रूपों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम इसे अपने रहने के लिए कमरों में प्रयुक्त करें या फिर हम इसे जैसे जानवर जहाँ पर बांधे जाते हैं, उनके लिए प्रयोग करें, तो ये दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। वेंटिलेशन के लिए अच्छा होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है और हम रसोई के लिए भी इसका प्रयोग अच्छा होता है क्योंकि जब हम इसको खोल देंगे, तो हवा अच्छे से आए जाएगी। ठीक? तो डच दरवाजे के ये लाभ हैं। हम डच दरवाज़ा बनाते क्यों हैं, इस चीज़ को भी आपने समझा। ठीक? उम्मीद है कि ये पहले दरवाजे के बारे में आपने समझा, जाना। चलिए अब चलते हैं हम अपने 2 नंबर के दरवाजे पर। ये इसको बार-बार ज़ूम करना पड़ता है, तो थोड़ा-सा आप लोग पेशेंस रखा कीजिए क्योंकि मुझे इसे सेट भी करना होता है ताकि आपको चीज़ें सही से दिख सकें। अब हम दूसरा बात करेंगे दूसरे दरवाजे की जो है हमारा फ्रेंच दरवाज़ा। फ्रेंच दरवाज़ा अब इसका क्या उपयोग है या हम फ्रेंच दरवाज़ा क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि फ्रेंच दरवाज़ा है क्या? ठीक? ये रहा आपका फ्रेंच दरवाज़ा। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। ठीक? अब चलिए आपने दरवाज़ा तो देख लिया, 2 पल्लों में है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में समझते हैं, देन वापस आते हैं अपने दरवाजे पर। ठीक? अपने दरवाजे पर आने से पहले हम थोड़ा-सा इसके बारे में अब समझ लेते हैं। तो है क्या? ये जो हमारा सॉरी डच नहीं फ्रेंच दरवाज़ा है, ठीक? डच तो हमने देख लिया। फ्रेंच दरवाज़ा अच्छा अगर आपको थोड़ी-सी बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा, ठीक? ये जो हमारा फ्रेंच दरवाज़ा है, असामयिक सुरुचिपूर्ण फ्रेंच दरवाजे बयान देते हैं। वे डबल दरवाजे होते हैं, जो मुख्य रूप से काँच के शीशे से बने होते हैं। 2 दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं और एक साथ या स्वतंत्र रूप से खुल सकते हैं। हालाँकि ये दरवाज़ा आप सभी ने देखा होगा और ऐसे दरवाजे हम सबके घरों में देखने को मिलते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है फ्रेंच दरवाजे में और हमारे दरवाजे में? फ्रेंच में ज़रूरी है काँच का लगा होना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, काँच के शीशे के बने होते हैं, जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा था। फ्रेंच दरवाजे आम तौर पर बाहरी दरवाजे के रूप में उपयोग किया जाता है। अमूमन आपने देखा होगा ये जो हम फ्रेंच दरवाज़ा जैसे आप सपोज़ करिए कि काँच ना लगा हो, तो ये 2 पल्ले वाला दरवाज़ा हम सभी देखे हैं और लगभग-लगभग हमारे घरों में होता है। तो ये जो दरवाज़ा होता है, ये बाहरी दरवाजे के रूप में हम लगाते हैं क्योंकि जो हमारे घरों के अंदर के दरवाजे होते हैं, वो ज़्यादातर 1 पल्ले वाले होते हैं।
एक ये जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ, 1 पल्ला, 2 पल्ला, आपको समझ में आ रहा है क्या? जैसे मतलब ये आपने देखा, जैसे ये अगर आपने दरवाज़ा देखा, ये कुंडी हो गई। अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटा-सा घर बना के दिखाऊँ, ज़रा बताइएगा, ये मैंने कौन-सा छत बना दिया? खिड़की इसी तरह की हमने पढ़ी थी, तो आप ज़रा एक बार बताना कि कौन-सा छत ये बना है, ठीक? ये दरवाज़ा हो गया। या ऐसे सिंपल से समझिए, यहाँ पर कुंडी लगी है और इसमें सिर्फ ये एक पार्ट है, तो ये आपका एक पल्ला मैं बोलती हूँ। अगर जब आपकी ये दरवाजे 2 पार्ट में होते हैं तब मैं इसे 2 पल्ला बोलती हूँ, ठीक? तो आप समझ जाइएगा, अगर अगर मैं ये बोलूँ कि एक पल्ला खुलता है, इसका मतलब ये हो गया कि दरवाज़ा एक पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट राइट। ठीक? अगर मैं ये या तो लेफ्ट साइड से खुलेगा या तो राइट साइड से खुलेगा और एक ही पार्ट का होगा। अगर 2 पार्ट में कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो दरवाज़ा है वो 2 पार्ट में बीच-बीच से निकला है। एक आप खोलेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा और दूसरा आपका राइट साइड जाएगा। ठीक? इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या देख रहे थे? हम बात कर रहे थे फ्रेंच दरवाज़े की। जिसमें शीशा लगा होता है और ये दोनों ही खुलते हैं, चाहे आप एक को स्वतंत्र रूप से खोलिए, चाहे दोनों को स्वतंत्र रूप से खोलिए। फ्रेंच दरवाज़ा आम तौर पर बाहरी दरवाजे के रूप में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि वे कमरों को बहुत अधिक अतिरिक्त रोशनी देते हैं। अब ये जो हमारे फ्रेंच दरवाजे हैं, ये अच्छा, जो अभी आपने डच दरवाज़ा देखा था, अगर आपने कहीं पर डच दरवाज़ा लगवाया है और वहीं आपने फ्रेंच दरवाज़ा लगाया है, तो जो आपका फ्रेंच दरवाज़ा है वहाँ से रोशनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो काँच का बना है। और जो आपका काँच का बना है उसमें से रोशनी आना आम बात है, यानी कि रोशनी तो अच्छी आएगी। तो ये अतिरिक्त रोशनी प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर भी फिर भी वे कमरों को बिना घेरे हुए विभाजित करने के लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए यह रहने की जगह को विशाल अधिक विशाल दिखने में मदद करता है। ठीक? आई थिंक यही इतना है। हाँ, तो ये क्या था? ये आपने समझा फ्रेंच दरवाजे के बारे में। तो फ्रेंच दरवाज़ा आपका कैसा है? सबसे पहले ये आपके काँच का बना होना चाहिए। इसमें 2 पार्ट होने चाहिए। 2 पार्ट अगर आप अभी बोलेंगे, अभी हमने एक और देखा था जो एक ही दरवाज़ा 2 पार्ट में था। लेकिन इसमें 2 अलग-अलग पार्ट होते हैं। ये दरवाज़ा बीच से खुलता है, एक लेफ्ट जाता है और एक आपका राइट जाता है। ये दरवाज़ा देख के आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो अभी हमने बात किया था, ये डच दरवाज़े की जो हमने बात की थी, ये देखिए, इसमें एक ही मतलब ये जैसे यहाँ से आपका आधे-आधे पर से डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंच दरवाज़े की, थोड़ा-सा इसे, ये जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंच दरवाजे की, ये दरवाजा आपका क्या है, ये देखिए, ये एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट इधर आ गया। मैं इतनी देर से इसी को बता रही थी कि एक पल्ला इधर हो गया, एक पल्ला इधर हो गया। यानी कि ये जो हमारा दरवाजा है, ये बीचों बीच से 2 टुकड़ों में विभाजित है, पूरी लंबाई में। और जो आपने डच दरवाजा देखा था, वो आधा-आधा तो था, आधा-आधा तो था, लेकिन चौड़ाई में आधा-आधा था, ठीक? अब ये क्या कर रहा है, आपके कमरों में अतिरिक्त रोशनी देने का कार्य कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर हम जब हम फ्रेंच दरवाजे की बात करेंगे, तो उसमें शीशा लगा होना चाहिए, ठीक? क्या लगा होना चाहिए? उसमें शीशा लगा होना चाहिए, वो 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, दोनों स्वतंत्र रूप से खुलना चाहिए। अगर हम एक को खोलें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें दोनों खोलना पड़े, ठीक? अगर हम एक खोलना चाहें, तो एक खोलेंगे, अगर हम दोनों खोलना चाहें, तो हम दोनों को खोलेंगे, बस, ठीक? चलिए, ये हमने देखा दूसरा प्रकार, ठीक? अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रकार के दरवाजे के पास। कितने नंबर के? 3 नंबर के दरवाजे के पास चलते हैं, 2 दरवाजे हमने देख लिए। तीसरा है हमारा बाईफोल्ड दरवाजा। अब ये बाईफोल्ड दरवाजा क्या है? क्यों बनाते हैं? ज़रा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि बाईफोल्ड दरवाजा बनाया क्यों जाता है। ये आप उम्मीद है कि इस दरवाजे को देखकर ही आप
समझ सकेंगे कि ये दरवाज़ा कौन-सा है, यानी कि बाईफ़ोल्ड दरवाज़ा कैसा होता है ना? जैसे ये जो दरवाज़ा है, इसमें आपको 1 पार्ट, 2 पार्ट ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप देख पा रहे हों, तो ये दरवाज़ा हमारा यहाँ से फ़ोल्ड है, या मतलब ख़ैर यहाँ तो खुला ही है, यहाँ से मुड़ सकता है, यहाँ से मुड़ सकता है, यहाँ से मुड़ सकता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा यहाँ से मुड़ता है, यहाँ से मुड़ता है, यहाँ से भी मुड़ता है, यहाँ से भी मुड़ता है। तो मतलब ये आपका क्या है, फ़ोल्ड किया हुआ है। आप इसे जब खोलेंगे, मैं ऐसे कैसे समझाऊँ आपको? जब आप इसे खोलेंगे ना, तो ये फ़ोल्ड होता चला जाएगा। आप छोटे-छोटे इसके पार्ट को देख सकते हैं। मुझे अभी एग्ज़ाम्पल और किसी चीज़ का नहीं याद आ रहा है कि मैं उसे आपको बता सकूँ कि आप कैसे फ़ोल्ड कर सकते हैं, ठीक? या आपने ऐसे देखे होंगे कि जो छोटे-छोटे बच्चों के खिलौने आते हैं, कुछ इसी तरह की सीढ़ियाँ होती हैं, तो हम उनको फ़ोल्ड करके चले जाते हैं और लास्ट में एक साथ कर देते हैं, तो कुछ दरवाज़ा ये उसी प्रकार का है। चलिए हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। समझना क्या है कि ये दरवाज़ा क्या है, या मतलब किस तरह का होता है? चलिए। तो ये बाईफ़ोल्ड दरवाजे जो हैं आपके, आम तौर पर हल्के वज़न वाले आंतरिक दरवाजे होते हैं। क्या आप ऐसे दरवाज़ों को बाहर लगाएँगे? नहीं। पहली बात, ये हल्के होते हैं, और आपको पता है कि जो हमारा मेन डोर होता है या जो हमारा बाहर का दरवाज़ा होता है, हम कभी हल्के दरवाजे नहीं लगाते हैं। हमारा जो बाहर का दरवाज़ा होगा, उसमें मज़बूती होनी चाहिए, ठीक? तो ये जो हमारा बाईफ़ोल्ड दरवाज़ा है, बाईफ़ोल्ड दरवाजे आम तौर पर हल्के वज़न वाले आंतरिक दरवाजे होते हैं। अच्छा, आप लोग एक ध्यान रखिएगा, ये जो दरवाजे हैं, जैसे आपके फ्रेंच दरवाज़ा, डच दरवाज़ा या डच डोर, फ्रेंच डोर, फ़ोल्ड डोर, रोल डोर, जो भी डोर आपको मिलेंगे, बस ऐसे ही इन्हें ध्यान रखिएगा। जैसे आपने बाकी चीज़ें ध्यान रखी हैं, चाहे वो पॉकेट हों, स्लीव्स हों, आपके कॉलर हों, खिड़की हों, दरवाजे हों या आपकी सीढ़ियाँ हों, जैसे आपने इंग्लिश में ध्यान रखा है, वैसे इनको भी रखिएगा। प्लीज़ इसकी हिंदी खोजने की कोशिश मत करिएगा, ठीक? चलिए, हम बात कर रहे थे, ये जो हमारे बाईफ़ोल्ड दरवाजे होते हैं, ये आंतरिक दरवाजे होते हैं, जो उपयोगकर्ता की ओर मुड़ते हैं। जैसे ही दरवाज़ा मुड़ते हैं, वे एक साथ खुलते हैं। यही वजह है कि इन्हें आमतौर पर अलमारी या उपयोगिता कक्ष और रसोई को कवर करने के लिए उपयोग किया जाता है। हालाँकि काँच और स्टील के फ्रेम से बने कुछ आधुनिक बाईफ़ोल्ड दरवाजे बाहरी हिस्सों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। क्या सुना आपने कि ये क्या है? आधुनिक बनाए गए हैं, कुछ ऐसे आधुनिक जो आपके बाईफ़ोल्ड दरवाजे बनाए गए हैं, जो कि काँच के हैं, स्टील के हैं, तो हम कभी-कभी इनको बाहर उपयोग कर लेते हैं। लेकिन ये मुख्य तौर पर कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं? तो आंतरिक दरवाज़ों के लिए उपयोग किए जाते हैं, और ये आपके एक साथ खुलते हैं, ठीक? एक साथ ये फ़ोल्ड होते चले जाते हैं। जैसे हम इनको कभी-कभी पार्टीशन के लिए भी इनको हम उपयोग कर सकते हैं, अपने किचन को ढकने के लिए उपयोग कर सकते हैं, अलमीरा में हम ऐसे दरवाजे लगवा सकते हैं, ठीक? तो ये हमारे कई उपयोग के आधार पर बनाते हैं। ज़रा एक बार हम फिर से अपने दरवाजे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं बाईफ़ोल्ड दरवाजे। ये दरवाजे आपने देख लिए कैसे हैं, जब आप ये आपके सारे दरवाजे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो आपके अलग-अलग पार्ट हैं, ये अलग-अलग खुलेंगे, नहीं। ये सारे दरवाजे आपके एक साथ खुलते हैं। जैसे आप एक अच्छा, जैसे वो आपने चैनल तो देखा ही होगा, जो आम तौर पर घरों पर लगाया जाता है, लोहे का होता है कुछ इस तरह से, मेन गेट पर हम अक्सर लगवाते हैं, ये वाला। तो जब हम एक पोर्शन दाबते हैं, तो वो पूरा पीछे चला जाता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ये आपका अलग ही है। तो कहने का मतलब, जब आप इसको एक एक साइड का खोलेंगे, तो ये जो आपके जैसे 4 पार्ट, 5 पार्ट जैसे भी होंगे, तो ये सारे के सारे एक साथ बंद होंगे, एक साथ खुलेंगे। ये आपके अलग-अलग पार्ट अलग-अलग
नहीं खुलेंगे। बस यही सिंपल सी बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक? तो ये आपने तीसरा दरवाज़ा भी देख लिया जिसका नाम है बाईफोल्ड दरवाज़ा। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले दरवाजे जिसका नाम है जो कि है हमारा 5वें नहीं, चौथे नंबर का दरवाज़ा। चौथे नंबर का दरवाज़ा क्या है? कब्ज़दार दरवाजे। अब ये कौन-सा होता है? तो ये भी आपने देखा होगा। ये किसकी बात, अच्छा इसमें कौन-सा दरवाजे, कब्ज़दार दरवाजे की बात हो रही है? ये जो लगा है ना, इसी को हम कहते हैं कब्ज़। आप सभी ने जिसके घर पर ये दरवाजे होंगे, आप जाकर अभी देखिए दरवाज़ों में तो ऐसा आपको ऐसा लगा दिखेगा ज़रूर। ये दरवाजे जैसे आपके घर में जो ये लकड़ी के दरवाजे लगे हैं या स्टील के भी, ये एल्युमिनियम वगैरह के भी दरवाजे लगे हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक? अब ये जो है आपका जैसे रहता है लकड़ी का रहता है तो हम अक्सर लोहे का लगा देते हैं या फिर स्टील का लगा देते हैं, जैसे एल्युमिनियम वगैरह का होगा तो हम एल्युमिनियम का लगा देंगे। जैसे मतलब दरवाज़ा हमारा होता है उसी हिसाब से हम उसी चीज़ का इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक? तो लकड़ी वाले में अमूमन आपने देखा होगा ये लोहे का लगाया जाता है। आप सभी के घरों में लगा है, ऐसे आपके पास 2 या 3 कम से कम लगे होंगे। कब्जे, इनको बोलते हैं कब्जा। क्या बोलते हैं? कब्जा बोलते हैं इनको। इसीलिए जो अगर किसी दरवाजे में ये लगा है, तो हम उसे कब्जेदार दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, ठीक? अब चलिए हम समझ लेते हैं थोड़ा-सा इसके भी बारे में। थोड़ा-सा पहले ज़ूम कर लेते हैं ताकि हमें कम से कम दिख तो सके क्या लिखा गया है, अदरवाइज़ ये कट जाता है, ठीक? आई होप कि अब चीज़ें दिख रही होंगी। थोड़ा-थोड़ा साइड से कट रहा होगा, कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, ठीक? इन्हें ज़्यादातर लोग पैसेज डोर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा जो आपका कब्ज़ डोर है, इसे हम पैसेज डोर के नाम से जानते हैं या पैसेज डोर किसे कहते हैं, जिसमें हम कब्ज़े का प्रयोग करते हैं। और कब्ज़ा क्या है? मैंने आपको बताया, वो एक्चुअली सपोर्ट के लिए होता है। जो आपके दरवाजे बने होते हैं, उसमें वो सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, ठीक? तो ये जो आपके दरवाजे में ये जो पिलर लगा होता है चारों तरफ, इसी पिलर से इस जो दरवाजे का पल्ला है, दोनों को अटैच करने के लिए हम कब्जे का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो ज़्यादातर हम इसे क्या कहते हैं? पैसेज डोर के नाम से जानते हैं। इन दरवाज़ों का एक सिरा टिका हुआ होता है ताकि वे कमरे से अंदर-बाहर जा सकें। मतलब जब इसका एक पोर्शन सटा होगा तभी तो ये जो है एक एक तरफ आपका स्वतंत्र आ जा सकेगा, ताकि वे कमरे के अंदर-बाहर आ जा सकें। यह संभव है कि आपके घर के हर कमरे में पहले से ही टिका हुआ दरवाज़ा लगा हुआ हो, ठीक? तो जो भी हमारे दरवाजे हैं, वो चाहे कैसे भी दरवाजे हों, उसमें हमें सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ लगाना होगा। सपोर्ट के लिए इन द सेंस ये आपके कब्ज़ लगाने ही होंगे, ठीक? तभी तो जैसे आपका जो दरवाज़ा है, जो पल्ला लगा है और जो क्या बोलते हैं उसको, दरवाजे के ये जो चारों तरफ गोटियाँ लगी होती हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो इससे इसको सटा होना चाहिए, ठीक? तब इसको सपोर्ट मिल जाएगा। जब सपोर्ट मिल जाएगा एक साइड में, दूसरा साइड इसका स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र रहेगा तो आगे-पीछे जैसे भी खुलने वाला बना रहेगा, खुलेगा। अक्सर जो दरवाजे होते हैं, वो अंदर की तरफ ही खोले जाते हैं, ठीक? तो ये अंदर की तरफ खोले जाते हैं, तो अगर इसका सपोर्ट लगा है तो एक अंदर की तरफ अपने आप आराम से खुलेगा और बंद होगा, ठीक? चलिए, अब चलते हैं हम अपने 5वें नंबर के डोर पर। अब वैसे मैंने 10 डोर लिए हैं, 5 डोर को आज हम पढ़ेंगे, बाकी जो बचे हमारे 5 डोर हैं उनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक? 5 डोर आज हो जाएगा और 5 डोर के बारे में कल पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो हम धातुओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो मटेरियल हमारे दरवाज़ों में बनते हैं जिन चीज़ों से, हम उनके बारे में बात करेंगे। और क्यों ऐसे दरवाजे लगाए जाते हैं, थोड़ा बहुत उन पर भी चर्चा करेंगे।
अब हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग दरवाजे। इससे आपको कुछ याद आया? कुछ याद आया कि आपने स्लाइडिंग और क्या पढ़ा था? विंडो पढ़ा था, याद आया होगा क्योंकि अभी हमने हाल-फिलहाल में पढ़ा था। तो बस ध्यान रखिएगा, ये जो आपके स्लाइडिंग विंडो था और ये जो स्लाइडिंग डोर है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। स्लाइडिंग विंडो आपने देखा था, जैसे हम ये ज़्यादातर बसों-वसों में देख लेते हैं। ज़्यादातर नहीं, बसों में यही ये विंडो लगते ही हैं। अच्छा हाँ, मुझे डोर से याद आया, आपने वो देखा है ना किसी-किसी बस में कि जैसे किसी-किसी बस में तो होता है एक ही दरवाज़ा लगा होता है, लेकिन किसी-किसी बस में आपने देखा होगा कि ये जो दरवाज़ा हमारा होता है डबल फ़ोल्ड का होता है। मतलब जब हम दरवाज़ा खोलते हैं पहले हमारा दरवाज़ा यहाँ सटता है, फिर यही दरवाज़ा आके यहाँ सटता है। तो जो अभी आपने बाई फ़ोल्ड डोर देखा था कुछ इसी तरह से होता है, जैसे उसमें एक फ़ोल्ड होता है, तो ये जो हमारा बाई फ़ोल्ड डोर होता है इसमें 4-5 डोर वैसे होते हैं। ये आपने बस में देखा होगा, सारे बसों में नहीं होता है, मैं फिर से कह रही हूँ। लेकिन आप देखेंगे तो ये वाला जो बाई फ़ोल्ड डोर होता है, ये आपको बसों में देखने को मिल जाएगा। फिर बता रही हूँ किसी-किसी बस में आपको ये फ्रेंच डोर की तरह देखने को मिलता है, लेकिन किसी-किसी बस में आपको बाई फ़ोल्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक? अब से जब आप बस में बैठना तो देखना कि कौन-सा दरवाज़ा यहाँ पर लगा है, ठीक? और जब कभी आपको बाई फ़ोल्ड दरवाज़ा मिल जाए तो आके मैसेज ज़रूर करना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं स्लाइडिंग डोर की। तो हमने स्लाइडिंग विंडो पढ़ा है, देख लेते हैं एक बार स्लाइडिंग डोर को। ऐसे ही तो था आपका विंडो, इसी तरह तो था। ये है आपका स्लाइडिंग डोर। जैसे आप विंडो को सरका रहे थे, वैसे हम अब दरवाजे को सरका के जाएँगे, ठीक? स्लाइड का करने का मतलब ये होता है कि स्लाइड कर देना, फिसला देना। अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्लाइडिंग विंडो क्या है, ठीक? इसकी उपयोगिता क्या है, लगाया कहाँ जाता है? ये जो आपका स्लाइडिंग दरवाज़ा है, चाहे हम स्लाइडिंग डोर बोलें या स्लाइडिंग दरवाज़ा, बात ही एक ही है। तो स्लाइडिंग डोर जो है ये बाहरी दरवाजे होते हैं जिसका इस्तेमाल घर के पीछे या किनारे पर किया जाता है। ये आप मेन डोर के रूप में नहीं करते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, ये दरवाजे आपके बाहर या बालकनी-वाल्कनी के पास खुलते हैं, या बाहर से अगर आपको बाहर जाना है, आपके बगीचे वगैरह हैं, तो वहाँ के लिए आप ऐसे दरवाज़ों का उपयोग करते हैं। यानी कि जो आपके घर के बैक में खुलते हैं या साइड में खुलते हैं, ठीक? ऐसे जो हमारे दरवाजे होते हैं, ये कैसे होते हैं? घर के पीछे होते हैं, जो आम तौर पर आँगन या डेक पर खुलते हैं। लेकिन स्लाइडिंग दरवाजे घर के अंदरूनी हिस्से में अलमारी, उपयोगिता कक्ष, पेंट्री में भी अपना रास्ता खोज सकते हैं। जब आप इन्हें धक्का देकर खोलते हैं, तो वे एक ट्रैक पर चले जाते हैं ताकि वे जगह पर बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। मतलब ये आपने देखा होगा इस दरवाजे को, जब आप इसे धक्का मारते हैं तो एक ट्रैक पर जाते हैं। ऐसे बना होता है ना, जिस पर ये हमारा जो शीशे का दरवाज़ा होता है वो चलता रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे जो हम ये क्या बोलते हैं इसको, काँच के दरवाजे लगवाते हैं, इसमें एक चीज़ तो होती है, जैसे आपको प्रकाश बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी आपकी गोपनीयता नहीं रह पाती है। गोपनीयता के लिए आपको मोटे पर्दों की आवश्यकता होती है। बाकी ये आपने देखा, जो स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर आपका क्या है, ये आप ज़्यादातर घर के पीछे या किनारे पर या जो आपके घर का डेक है, यहाँ सब चीज़ों में आप इसका उपयोग करते हैं, ठीक? बाकी आप फिर से एक बार स्लाइडिंग डोर देख सकते हैं। ये है आपका स्लाइडिंग डोर, और ये आप अपनी उपयोगिता के हिसाब से इसको बनवाते हैं। आप यहाँ बैठकर अच्छे-अच्छे नज़ारे भी देख सकते हैं, ठीक? यहाँ पर बैठ के आप अच्छे नज़ारे देखिए, यहाँ बगल में हो सकता है स्विमिंग पूल वगैरह हो, तो आप वहाँ पर एन्जॉय कर सकते हैं। ये अच्छे होते हैं, आपके घर की शोभा को भी बढ़ाते हैं, देखने में अच्छे होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर गोपनीयता रखनी है, तो आपको यहाँ के लिए मोटे-मोटे पर्दों का उपयोग करना होगा, ठीक?
तो ये हमने आज देखे अपने कह सकते हैं हमने आज 5 डोर को देख लिया। बाकी जो हमारे बचे 5 डोर हैं, हम उनको कल की क्लास में देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को कहीं न कहीं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर हो सके तो 1-1, 2-2 बिंदु इनके बारे में लिखते हुए चलिएगा। अदरवाइज़ हो सके अगर आपको थोड़ी बहुत ड्राइंग आती हो, तो आप मिलता-जुलता थोड़ा-सा दरवाज़ा बना लीजिएगा। ये सिर्फ़ मैं दरवाज़े की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे जो आपने पॉकेट पढ़ा, पॉकेट भी बना लीजिएगा, टेढ़ा-मेढ़ा ही सही बट बना लीजिएगा, स्लीव्स बना लीजिएगा, हो सके तो कॉलर भी बना लीजिएगा, थोड़ा-मोड़ा, टेढ़ा-मेढ़ा जैसे भी आपसे बन पाए। स्लीव्स भी बना लीजिएगा, पॉकेट भी बना लीजिएगा, कॉलर भी बना लीजिएगा, साथ ही साथ समझने के लिए आप सीढ़ी भी बना लीजिएगा थोड़ा-थोड़ा। और बाकी हमने खिड़की तो देखी ही थी, आज हम डोर भी देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इसके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये खिड़की, ये छत, ये क्या, क्या पढ़ा रहे हैं? तो जब आप अपनी होम मैनेजमेंट की बुक देखेंगे, जहाँ पे आपका भवन का चैप्टर है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा-थोड़ा डेफ़िनेशन भी इनके बारे में दिया गया है। हाँ, डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। आप देखेंगे करीब-करीब 15-16 चीज़ें वहाँ पर आपको दी गई हैं, घर के अंदर की ही, ठीक? तो आपके पास अगर बुक हो तो एक बार पढ़िएगा, अदरवाइज़ जितना-जितना हम अपनी क्लास में कर रहे हैं, बहुत है। हम अगर नोट डाउन कर लेते हैं और रिवीजन करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा, ठीक? चलिए, एक क्वेश्चन था आप में से किसी का, ये सिलाई में ट्रेसिंग विधि। एक्चुअली मैंने ये आपका आज कल ही देखा था, कल शाम को ही मैंने देखा तो आपको बता नहीं पाई। सिलाई का चैप्टर हमने पहले कर रखा है, ठीक? तो थोड़ा-सा हम सिलाई की ट्रेसिंग विधि को बस 2 शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सिलाई में ट्रेसिंग विधि का मतलब बस आप इतना समझिए कि जैसे कोई पैटर्न है, जो आपने कपड़े पर कोई पैटर्न बनाया है, जो कपड़े पर पैटर्न है या जो पैटर्न है, उसको किसी कागज़ पर उतारना या ट्रांसफ़र करना ही आपका ट्रेसिंग विधि कहलाती है। हालाँकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है या हम हमारे टॉपिक में नहीं दिया गया है। बट अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, तो हम एक बार चेक करेंगे बुक में आपके टेक्सटाइल वाले। अगर हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में मिलता है, तो हम आपको एक दिन किसी दिन क्लास में करवा देंगे। बस आप इतना इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कि सिलाई की ट्रेसिंग विधि वह है जिसमें पैटर्न को आप कपड़े पर या कागज़ पर ट्रांसफ़र करते हैं या मतलब जो कागज़ पर जो आपके पैटर्न है, कागज़ पर उसको ट्रांसफ़र करना या फिर उतारना ही आपकी ट्रेसिंग विधि कहलाती है। अब इस ट्रेसिंग विधि कैसे की जाती है, ये क्रिया कैसे की जाती है, ये लंबा प्रोसेस है। तो हमें नहीं लगता है कि आपको ये अभी आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा तो नहीं गया है। हालाँकि मैं एक बार फिर से आपको चेक करूँगी, तो अगर आवश्यकता होगी तो मैं एक दिन उसकी क्लास ले लूँगी, ठीक? चलिए फिर आज हमने ये जो 5 दरवाज़ों के बारे में पढ़ा है, कल आप इसका रिवीज़न करके आएँगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहने वाली हूँ आपको, आप मत करिए क्योंकि मैं कह-कह के थक चुकी हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, इसी अपने अगले जो हमारे 5 दरवाज़े हैं उनके साथ में। बाकी तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय और बचा है, ठीक? तो अपनी कमर को कस लीजिए, तैयारी करते रहिए। क्या भरोसा हो सकता है जनवरी में कहा गया है तो एग्ज़ाम हो ही जाए। बाकी आप लोगों में से काफ़ी लोगों का सीटेट भी होगा। कितने लोगों का सीटेट है एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपके सीटेट के एग्ज़ाम तो दिसंबर में ही हैं, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा।